सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 10 मार्च की ईश्वरी वरदान की रिकॉर्डिंग। हर कोई चाहता है कि उसके जो भारीपन है, कर्मों के जो उसके बोझ है वो कम हो जाए, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण हम समझते नहीं कि कैसे कम हो जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमारे जो हिसाब किताब है वो अंत तक ना चलते रहे, हम उसको आस्ते आस्ते करके या फटाफट, अब तो समय भी कम है, फटाफट करके हम सारे कार्मिक बॉन्डेजेस को फटाफट उतारते जाएं, ताकि हमें ना तो कोई धन के मामले में, ना तन के मामले में, ना हमारे रिश्तों के मामले में, किसी भी चीज़ में हमें कोई भी तकलीफ हो। क्योंकि हमने पिछले जन्मों में जो जो विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए, वहाँ पे हमने क्रोध इस्तेमाल किया, अहंकार इस्तेमाल किया, वहाँ पे हमने ईर्ष्या, घृणा, नफरत इस्तेमाल करी, जिस कारण से हमने अपने कर्मों के बॉन्डेजेस बना लिए हैं। बॉन्डेजेस मतलब कि बंधन। तो परमात्मा हमें आते हैं बंधन मुक्त करने के लिए। कहते हैं कि बच्चे, अब तुम सारी इच्छा मुझसे रखो, दुनिया वालों से ना रखो। तो नहीं रखने से दुनिया वालों से तुम्हें कोई क्रोध नहीं आएगा, तुम्हें कोई अहंकार नहीं आएगा, तुम्हें कोई ईर्ष्या नहीं होगी, तुम्हें कोई घृणा नहीं होगी, तुम्हें इस दुनिया से कोई इच्छा नहीं होगी, तो तुम्हें ईर्ष्या नहीं होगी। किसी को देख कर, किसी की बिल्डिंग 10 मंजिल की बन रही है, किसी के पास नई गाड़ी आ रही है, किसी को नई प्रमोशन मिल रही है, इन चीज़ों से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होगा। तुम परमात्मा के बच्चे हो। परमात्मा ने तुम्हें स्वर्ग की रचना के बारे में बताया है और तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। तो इस कलयुगी प्राप्तियों से तुम्हें क्या लेना देना? इस कलयुगी चीजों की प्राप्तियों के तुलना में क्यों फंसना? इसलिए परमात्मा कहता है अपने मन को हल्का रखो। तो पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह। संपूर्णता मतलब कि अब मुझे किसी चीज की या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है अपने आप को संपूर्ण महसूस करने के लिए, कंप्लीट महसूस करने के लिए, का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भवा। इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त, पराये देश का, क्योंकि हम ब्रह्मलोक से आए हैं और आए हैं इस दुनिया में। हम परलोक के रहने वाले थे आत्माएं, इस दुनिया में आकर के शरीर हमने पकड़ लिया, ले लिया, ये शरीर चिपक गया हमारे साथ में कहें, और इस शरीर के द्वारा हमें कर्म करने शुरू करें। मतलब कि हम आत्माओं ने इस शरीर के द्वारा चुरपुर करना शुरू किया। तो पहले अच्छा चुरपुर करते थे, फिर बाद में आके जब जैसे ही नर्क शुरू हुआ द्वापर युग से, फिर गलत और गंदा वाला चुरपुर करना शुरू किया, जिस कारण से पिछले जन्म में हमने क्रोध इस्तेमाल किया तो किसी को मन दुखाया, अहंकार इस्तेमाल किया, किसी को हानि पहुंचाई, और वो हमारे बंधन बने शुरू हो गए। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर, परमात्मा का धरती पर आना क्यों? यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब कि मैं धरती पर आता हूँ, क्या करेंगे आकर के वो? सोचो जरा आप। तो क्या करना है? ऑटोग्राफ लेने तो नहीं आना है, पैसे कमाने तो नहीं आएंगे वो, ना ही घर बनाने के लिए आएंगे, ना ही शान और शौकत में रहेंगे, ना ही कोई भोग विलास के लिए आएंगे यहाँ पर। तो वो आते हैं, ज्ञान देते हैं कि कैसे तुम मुक्ति में जाओ और कैसे सही तरीके से कर्म करो और मुक्त हो जाओ। आकर तब बाप आकर स्वरूप, हमारा क्या स्वरूप है, रियल स्वरूप हम कौन है, हम भूल जाते हैं, शरीर समझना शुरू करते हैं, और स्वदेश, हमारा असली देश दिखता कैसे, लाल प्रकाश की दुनिया, ये याद दिलाते हैं, ताकि हमारा योग तो लगे, हम उसको याद तो करें। जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक उस चीज को याद नहीं कर सकते ना। और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। परमात्मा मुक्ति दाता है, हमें ऊपर ले आते हैं वापस, और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। स्व के ऊपर राज्य करना। अभी क्या है, अभी आत्माओं की कंडीशन कैसी, किसी ने कुछ कह दिया तो स्व के ऊपर राज्य गायब हो जाता है। वो आत्मा दिन भर आपके मन के ऊपर राज्य करना शुरू करती है। ये उस आत्मा के एक्शंस, उस आत्मा के बोल, उस आत्मा की सोच आपको हैरान करती है। तो ये हुआ स्वराज्य नहीं, ये हुआ पर का अपने ऊपर राज्य, किसी और का, किसी परिस्थिति का अपने ऊपर राज्य। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि कैसे तुम न्यारा और प्यारा बनो, ताकि तुम्हारे किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का असर पड़ना कम होता जाए, ताकि तुम क्रोध में कम आओ, ताकि तुम अहंकार में कम आओ, ताकि तुम बदला लेने की भावना में कम आओ और पाप कम करना शुरू करो। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह बनाओ। जो हमने हिसाब किताब बनाए हुए हैं उनको हम बाबा के ज्ञान से हम कम करते जाएं और नए हिसाब किताब ना बनाएं। जब अभी यह समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे कि हाँ, अब मुझे ना किसी व्यक्ति, ना किसी वस्तु, ना नाम मान शान, ना किसी चीज की जरूरत है अपने आप को कंप्लीट या संपूर्ण महसूस करने के लिए। ये महसूसता की बात है। इंसान अपने आप को धन से संपूर्ण करने की कोशिश करता है, रिश्ते जोड़ जोड़ करके, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं इसकी फलाने की मेरी पहचान है, मुझे जानते नहीं आप मेरी क्या पोस्ट पोजीशन में कौन हूँ,
ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है अपने आप को संपन्न या संपूर्ण महसूस करने के लिए, लेकिन वो कुछ समय के लिए। जब कुर्सी चली जाती है, जब धन चले जाता है, तो वो ही आत्मा कंगाल हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। इसलिए परमात्मा कहता है अगर तुम कंगाल और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि सब कुछ जाने वाला है अंत में, तो मुझसे ही सारी इच्छाएं रखना शुरू कर दो, मुझसे ही सारी प्राप्तियों की इच्छाएं रखना शुरू करो। अपने आप को आत्मा समझो, शरीर मत समझो। शरीर समझने से दुनियावी प्राप्तियों की इच्छा बढ़ती जाती है। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। बहुत काल मतलब बहुत लंबे समय तक हमने जो प्रैक्टिस करी है कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे ना धन संपत्ति, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने आप को खुश रखने के लिए। हाँ है, ये नहीं कि फेंक देना, सब कुछ छोड़ देना है। वो चीज़ें परमात्मा की दी हुई हैं, तो ट्रस्टी बन करके उनका ख्याल रखना है, लेकिन उनके ऊपर खुशी के लिए वो चीज़ें बढ़ती जाए अपने जीवन में, संपत्ति बढ़ती जाए तो उससे खुशी उठाना या उससे बहुत ही आनंद उठाना, इन चीज़ों को कम करते जाना है, ताकि हम लंबे समय तक परमात्मा के बंधन में, सुख शांति के बंधन में रहे, ना कि चीज़ों और व्यक्तियों के बंधन में फंसे रहें। कि इन्हीं से हम, व्यक्तियों से और चीज़ों से हम सुख शांति और अपना खुशियाँ अपने ऊपर हम अनुभव करते जा रहे हैं। तो परमात्मा सिंपल चीजें कह रहे हैं कि ऐसी प्रैक्टिस करो, ऐसी आदत बनाओ जो कि तुम्हें लास्ट में तंग ना करे। अगर व्यक्ति ना हो तुम तंग ना हो, अगर चीजें ना हो तुम तंग ना हो। ये तुम्हारा सब कुछ प्रेम, सुख, शांति, आनंद देने की सारी इच्छा किससे जुड़ी थी? परमात्मा पिता से। ये राजयोग के दौरान आती है। ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, और इसमें अपने आप को समझाना जरूरी है कि छोड़ो इन चीजों को, छोड़ो इन बातों को, छोड़ो व्यक्ति से प्रेम की इच्छा करने के लिए, छोड़ो व्यक्ति से कुछ, जब भी झटका लगे, जब भी कुछ चीज वापस ना आए, बोलो बहुत अच्छा, अच्छा हुआ नहीं दिया उसने मेरे को, अच्छा उसने मेरे लिए नहीं किया, अच्छा उसने मेरे को प्यार नहीं दिया, अच्छा उसने मेरे लिए वापस रिटर्न में कुछ नहीं करा, अच्छा उसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, अच्छा हुआ। बंधन तो छूटा ना, इतनी अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको दुख की बात समझ करके रोते रहते हैं। यह चीज ब्रह्म कुमारीज में और गहराई से सिखाई जाती है हर दिन मुरली में। आप इसको सुनते रहे और सीखते रहे। ओम शांति के साथ।